कि हम जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट 2 में हैं, हम उनको कहना चाहेंगे कि हमें कुछ अच्छा जॉब मिल जाए। को शिक्षा चाहिए, हम सभी लड़की को शिक्षा चाहिए, सब लड़का जो बेरोजगार बैठा है उसको भी रोजगार चाहिए, और जब तक गंदगी दूर नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। बहुत कुछ सुनने को मिला है जिससे जो है बिहार जो है बदलाव में आएगा और बहुत अच्छा लगा उनसे। स्कूल में खिचड़ी बांटी जाती है और कॉलेज में बिना पढ़ाई की डिग्री बांटी जाती है, तो ये सबसे जनता त्रस्त है और अधिकारियों का राज हो रहा है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो पा रहा है। जनता त्रस्त आ गई है, जनता चाह रही है इस सरकार को उखाड़ के बिहार से फेंक दे और नई सरकार को लाए। बहुत अच्छा भाषण किया है, जो भी किया है बहुत सच किया है, इससे हम लोग को बहुत बड़ा खुशी हुई हासिल हुई है, इसलिए हम लोग इसके तरफ वोट डालेंगे। कैसा लगता है? नहीं, इसको मिलेगा। कैसा नेता है? किसी का नेता उससे मतलब नहीं है। सभी सरकार ने लोगों को खून चूसा है, सिर्फ और सिर्फ खून चूसने का काम किया। पहली बार नरपतगंज में आए थे और जन सैलाब उमड़ पड़ा और साफ संदेश था, लोगों ने उनके कहने पे हाँ मिलाया और पूर्ण समर्थन दिया। कुमारी और यहाँ आए हैं स्वराज के ये में हम लोग सुनने के लिए भाषण थी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हम लोग को सरकार आगे बढ़ाए और ये हम BRP वाला 30 दीदी को जोड़ते हैं, ग्रुप बनाते हैं, थोड़ा सरकार हम मेरे घर में थोड़ा इज्जत दे, महिला को मान सम्मान दे। हम लोग बहुत दूर से आते हैं और ग्रुप बनाते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ थोड़ा राहत मिले, हम लोग को मदद करे सरकार। प्रशांत ने जो बातें कही वो क्या कुछ लगा आपको? क्या लगा? हमको बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत फील्ड हो रहा है, हम लोग को अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आए तो कैसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इनको मौका मिलता है? हाँ देंगे, हाँ भैया देंगे मौका। आज प्रशांत को आपने सुना है, कैसा लगा? मेरा कहना है कि हम जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट 2 में हैं, हम उनको कहना चाहेंगे कि हमें कुछ अच्छा जॉब मिल जाए जिससे मेरी मतलब जीवन अच्छा हो, गृहस्थी अच्छा चले, और उससे निवेदन है कि हम लड़कियां और जितनी औरत हैं सब अच्छे जनजाति में जाए, मतलब जितना अच्छा विचार है उनका कहना है कि हम लोग को जॉब देंगे तो अच्छा जॉब दे, बस और कुछ नहीं। आप प्रशांत को सुनने आए थे? हाँ। अभी आप क्या काम करते हैं? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक पास किए 2nd डिवीजन। अच्छा, तो मैट्रिक आपने किया है। प्रशांत जो रोजगार और पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, हमको शिक्षा चाहिए, हम सभी लड़की को शिक्षा चाहिए, सब लड़का जो बेरोजगार बैठा है उसको भी रोजगार चाहिए, और जब तक गंदगी दूर नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, है ना? सही बात, गंदगी में तो हम रह नहीं सकते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रहा, प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी है, 300 रुपया मजदूरी करता है। हाँ, जब आगे तनख्वाह बढ़ाएगा तब ना सरकारी स्कूल में से प्राइवेट स्कूल में दे सकता है। जब प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा को भी जैसे पढ़ाते हैं कंप्रोमाइज कर पाएगा तब ना गरीबों लोग पढ़ पाएगा, तो यही बोलना चाहते हैं। आरती कुमारी। काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं आज प्रोग्राम में आई थी प्रशांत को सुनने के लिए। महिलाओं के लिए प्रशांत ने क्या कुछ कहा है? जनस्वराज के पास क्या प्लान है? बहुत अच्छा इनका प्लान है, जैसे कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, इसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम लोग उनको मतलब कि प्रशांत किशोर जी को नहीं, अपना बिहार वासियों को हम अपना सोचते हैं कि अपना नेता बनाए जो हमारे लिए आवाज़ उठाए। बहुत कुछ सुनने को मिला है जिससे जो है बिहार जो है बदलाव में आएगा और बहुत अच्छा लगा उनसे। जनस्वराज पार्टी अगर आएगा तो बदलाव होगा ही। आप कहाँ से हैं? सिमराई बाजार से। सभी लोगों को यहाँ मजदूर के तरह देखा जाता है और सभी लोग को बाहर जाना पड़ता है, बिहार से पलायन करना पड़ता है। जहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई की बात हो वो भी उसी तरह की तरीका है। यहाँ की स्कूल में खिचड़ी बांटी जाती है और कॉलेज में बिना पढ़ाई की डिग्री बांटी जाती है, तो ये सबसे जनता त्रस्त है और अधिकारियों का राज हो रहा है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो पा रहा है। जो कि अभी हमारे सरकार की तरफ से योजनाएँ आई हैं वो सब भी लिखावटी हैं, काम के नहीं है, ज़मीन स्तर पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक किसान भाई की बात करें तो किसान भाई को भी ना तो खाद मिल रहा है, ना तो सिंचाई की व्यवस्था मिल रही है, और ना ही किसी तरह से वो जब अपने अन्न को उगाते हैं उसके बाद उनकी सही मूल्य भी नहीं मिल रहा है। फिर से दोबारा वो उसी मजबूरी से फिर से खेती करने लगते हैं। तो हर लोगों को बदलाव चाहिए, और हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है, अभी हमारे प्रशांत भाई ने कहा कि 400 रुपये की उन्हें भीख नहीं चाहिए, उन्हें कम से कम 2000 रुपया का मदद होना चाहिए सरकार से, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सहूलियत से जी सके। तो हमें सरकार को
उस उम्मीद से सरकार बनाते हैं, और जब सरकार हमसे छल करती है, 5 साल तक हम जब उन पर विश्वास करते हैं तो वो छल करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार की खनन होती है और हमारा अधिकार हमें चाहिए। पहले विकल्प नहीं था, लेकिन अब विकल्प आ गया है और हम सब उद्घोष के माध्यम से हमारे प्रणेता आज अररिया में आए हैं और सभी जनताओं को जागृत कर रहे हैं कि अब विकल्प आ गया है, आप नए विकल्प से साथ जुड़ें और आपको बदलाव जरूर मिलेगा। जनता ने यहाँ नरपतगंज की आसपास के एरिया का यहाँ जनता प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया, एक उम्मीद के साथ आया था। प्रशांत भी उनकी उम्मीद पे खड़े हुए, क्योंकि वो 2 से 2.5 घंटा वो खड़े धूप में, इस दोपहर के 2 बजे वो धूप में वो भाषण दिए। आप यहाँ पे और सभी भी जनता है, उनसे भी आप ये सब बात पूछ सकते हैं। नरपतगंज के हाई स्कूल के मैदान में पहली बार ऐसा सैलाब देखने को मिला होगा। भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे आप ब्लॉक जाइए या आप जमीन में मोटेशन कराइए, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ। थाना में आप जाइए, बिना पैसा के FIR नहीं होता है, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पे है। जनता त्रस्त आ गई है, जनता चाह रही है इस सरकार को उखाड़ के बिहार से फेंक दे और नई सरकार को लाए। बहुत अच्छा भाषण किया है, जो भी किया है बहुत सच किया है। इससे हम लोग को बहुत बड़ा खुशी हुई हासिल हुई है, इसलिए हम लोग इसके तरफ वोट डालेंगे। लोग बोलता है कि बीजेपी का बी टीम है जनसुराज, आप क्या सोचते हैं? नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ काम करेगा, विकास का काम करेगा, हम लोग का अंदाज है। परसों असदुद्दीन अवैसी आए थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वोट इसको मिलेगा। अवैसी कैसा लगता है? नहीं, इसको मिलेगा। अवैसी कैसा नेता है? किसी का नेता उससे मतलब नहीं है, वो नहीं, हम लोग वोट देंगे तो इसी को अररिया की धरती पर जो ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये JDU और RJD को चौंकाने वाला एक बात है। प्रशांत किशोर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस धरती पे आया और लोगों की उपस्थिति ये बता रही है कि बिहार में लोग बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। अभी तक जो भी सरकारें यहाँ पे आई है, JDU की, राजद की और गठबंधन की सरकार आई है, लोगों ने, सभी सरकार ने लोगों को खून चूसा है, सिर्फ और सिर्फ खून चूसने का काम किया। अब बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी और बिहार को एक नई बदलाव की ओर ले जाएगी। उन्होंने अभी कहा भी कि हम बच्चों के लिए वोट करें, बच्चों के शिक्षा के लिए वोट करें, बच्चे हमारे जो लोग प्लान करके बाहर जा रहे हैं उस पर जो हमारा क्या ये है, और हम उसको यहाँ नहीं प्लान नहीं करें तो हम यहाँ कैसे व्यवस्था करें? हमको यहाँ 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का व्यवस्था कर देंगे, क्यों हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए। शुरू में मेरा ये होगा। फिर हमारा ये है कि आज जो ये 4 किलो अनाज भीख के तौर पर मिलता है, एक माँ बहन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन उसको खा सकती है, जो सबको मिलता है, ये हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ज़्यादातर पार्टी के नाम पर हम लोग वोट करते हैं। लालू जी चाह रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए और हमारा बच्चा जो MA है, PhD है, वो आज ज़मीन पर कटोरा लेकर घूम रहा है। प्रशांत किशोर जी पहली बार नरपतगंज में आए थे और जन सैलाब उमड़ पड़ा और साफ संदेश था, लोगों ने उनके कहने पे हाँ मिलाया और पूर्ण समर्थन दिया। अब हमें लगता है कि नरपतगंज और फारबिसगंज के जो लोग हैं, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत ही जोश में अपने सदस्य लोग आए थे और बाहर से भी लोग यहाँ पे आए हुए थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और निश्चित तौर पे मैं पक्का बोल रहा हूँ, इस बार जन स्वराज की सरकार बहुत ही अच्छे से बन रही है। खासकर नरपतगंज और अररिया की 6 सीट पे एक आप लोगों को चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा, जिस पे जनता का मोहर लग चुका है और इसी के लिए प्रशांत जी और यहाँ के तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम सरकार बना रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला है, ये आने वाले दिनों में जनसुराज को और अररिया में और नरपतगंज में मजबूत करेगी? देखिए, हम लोगों ने तो 10 से 15 हज़ार का एस्टिमेट माना था, लेकिन जिस तरह से जनसैलाब इस सभा में आया है और उसके साथ साथ जो जोश लोगों में था वो काबिल तारीफ़ था। उससे तो मुझे लगता है कि जनसुराज अपना धीरे धीरे अपना जगह लोगों के दिलों में बना रही है। चूँकि सारे लोग त्रस्त हैं अपने अपने पार्टियों से, चूँकि अपने अपने पार्टी में रह के भी लोग जनता के लिए या जनता को कोई सम्मान और कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला दिन में जनसुराज बहुत अच्छा करेगी। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।